हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूल 9 ऑफ लिनक्स विच इज फाइल्स एंड डायरेक्टरीज परमिशन। ठीक है। तो लिनक्स क्या है? एक फाइल सिस्टम बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब सिस्टम का हर कंपोनेंट, डिवाइस हो गया, प्रोसेस हो गया, कॉन्फ़िगरेशन हो गई, एक फाइल या डायरेक्टरी के फॉर्म में स्टोर होती है। हमने सेकंड मॉड्यूल में पढ़ा था रूट डायरेक्टरी, होम डायरेक्टरी, रूट ईटीसी, बिन, एस बिन, वार, टेम्पररी यूजर, इन सारी डायरेक्टरीज के बारे में हमने सेकंड मॉड्यूल में पढ़ा था। तो जितनी भी चीजें हैं, जो भी हम कह सकते हैं प्रोसेस रन हो रहा है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन होती है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो सारी फाइल बेस्ड होती हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डायरेक्टरीज होती हैं, जो कि हमने सेकेंड मॉड्यूल में डिस्कस करा था। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कुछ फाइल्स होती हैं। रेगुलर फाइल्स, डायरेक्टरी, सिमलिंक, कैरेक्टर डिवाइस, ब्लॉक डिवाइस, सॉकेट, पाइप, मतलब बहुत सारे टाइप्स के आपके फाइल्स होते हैं। मतलब लिनक्स में नॉर्मल फाइल्स के अलावा और भी बहुत सारे टाइप्स के फाइल होंगे, जो कि मैंने बताया। रेगुलर फाइल, डायरेक्टरी, सिमलिंक, कैरेक्टर डिवाइस, ब्लॉक डिवाइस, सॉकेट, पाइप, और शायद एक दो फाइल्स और होती होंगी। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम फाइल क्या होती है और डायरेक्टरीज क्या होती है, ये तो हमने प्रीवियस वीडियोस में कवर कर लिया था। आज हम देखेंगे इनकी परमिशंस। जितनी भी फाइल्स होती हैं, जो भी डायरेक्टरीज होती हैं हमारे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, उन सबकी एक स्पेसिफिक परमिशन होती है। ठीक है। सारे फाइल्स की और सारे डायरेक्टरीज की अपनी अपनी परमिशंस होती हैं। ठीक है। बाय डिफॉल्ट कुछ परमिशंस होती हैं और कुछ परमिशंस ऐसी होती हैं जो कि ऑलरेडी, मतलब जो हम खुद से भी असाइन कर सकते हैं। वैसे सारी परमिशन बाय डिफॉल्ट ही होती है। खुद से हमें कुछ कुछ परमिशंस को मतलब चेंज करने की परमिशन हमारे पास भी होती है। तो लिनक्स फाइल सिस्टम में हमारे पास तीन तरीके की परमिशन होती है: ओनर, ग्रुप और अदर्स। मतलब हर फाइल के तीन सेट होते हैं: ओनर, ग्रुप और अदर्स। हर सेट में तीन परमिशन होती है: रीड, राइट और एग्जीक्यूट। ठीक है। तीन सेट्स होंगे: ओनर का, ग्रुप मतलब फर्स्ट सेट ओनर का, सेकंड सेट ग्रुप का, थर्ड सेट अदर्स का। और इन तीनों सेट में आपका तीन टाइप की परमिशन होगी। सेम परमिशन होगी तीनों में: रीड, राइट और एग्जीक्यूट की। ठीक है। अगर हम न्यूमेरिकल फॉर्म में देखें, मैं देखो आपको दिखाती हूँ। ऐसे होगा: रीड, राइट, एग्जीक्यूट, रीड, राइट, एग्जीक्यूट, रीड, राइट, एग्जीक्यूट। ठीक है। तीन सेट में होगा। पहले सेट में आपका ओनर, सेकंड सेट में आपका ग्रुप और थर्ड सेट में आपका अदर्स। ठीक है। इस तरीके से करके आपके पास परमिशन होगी। अब तीन तरीके की परमिशंस होती हैं: एक रीड, एक राइट, एक एग्जीक्यूट। ठीक है। अब ये तो हो गया अल्फाबेटिकल फॉर्म में, हमने लिख दिया RWX। इन्हें न्यूमेरिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? न्यूमेरिकल फॉर्म में रीड की वैल्यू होती है 4, राइट की वैल्यू होती है 2 और एग्जीक्यूट की वैल्यू होती है 1। ठीक है। ये हो गया न्यूमेरिकल फॉर्म में। ठीक है। इस तरीके से हमारी फाइल की परमिशन होती है। अब रीड का मतलब है कि हम फाइल को ओपन कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं। ठीक है। ये हो गया फाइल। और डायरेक्टरीज में हो गया कि हम फाइल्स की लिस्टिंग चेक कर सकते हैं। राइट में हो गया हम फाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। ये चीज फाइल के लिए है। और डायरेक्टरी में हम राइट की परमिशन है, मतलब क्रिएट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। थर्ड एग्जीक्यूट का मतलब हो गया फाइल्स के लिए कि हम फाइल को रन कर सकते हैं। और डायरेक्टरीज में एग्जीक्यूट का मतलब हो गया हम फाइल के अंदर एंटर कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, इस टाइप की परमिशन होती है 4 to 1। आपके फाइल को मतलब रीड की 4, राइट की 2 और एग्जीक्यूट की 1। इस तरीके से परमिशन होती है। जिस फाइल को तीनों परमिशन है, उस फाइल की वैल्यू होगी 7। मतलब 4 रीड की, 2 राइट की और 1 एग्जीक्यूट की। तीनों को ऐड करोगे तो उस फाइल की वैल्यू होगी 7। ठीक है। ls-l कमांड का यूज हम करते हैं फाइल की परमिशंस चेक करने के लिए। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। जिनके आगे हाइफन लगा हुआ है ये आपके रेगुलर फाइल्स हैं, जिनके आगे डी लिखा है ये सारी आपकी डायरेक्टरीज। ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो, जैसे ये जेडफिशर करके एक डायरेक्टरी है जो वर्ड लिस्ट करके इतनी सारी फाइल्स है। फर्स्ट फेस हो गया आपका यूज ओनर का, सेकंड फेस हो गया आपका ग्रुप का, थर्ड फेस हो गया आपका अदर्स का। तो ओनर के फेस में रीड और राइट की परमिशन है, ग्रुप के फेस में सिर्फ रीड की परमिशन है और अदर्स के फेस में भी सिर्फ रीड की परमिशन है। अब मुझे इसमें चेंजेस करना है। ये वर्ड लिस्ट 1.txt है। परमिशन चेंज करने के लिए मैं जो कमांड यूज करती हूँ वो है आपका ch मोड। ठीक
ठीक है। परमिशन चेंज करने के लिए हम कमांड यूज करते हैं ch मोड यानी चेंज मॉडिफिकेशन। एक सेकेंड, ch मोड कमांड का हम यूज करते हैं। अब ch मोड हो गया। अब ऑलरेडी अगर हम देखें तो रीड और राइट की परमिशन है यूजर के पास, यानी 4 रीड और 1 राइट, सॉरी 2 राइट, यानी फिक्स है। अब मैं चाहती हूँ अदर्स के पास तीनों परमिशन होनी चाहिए, तो इंस्टेड ऑफ फिक्स मैं यहाँ 7 लिख दूंगी। ठीक है। ग्रुप के पास सिर्फ रीड की परमिशन है, मैं चाहती हूँ उसके पास रीड की भी हो और राइट की भी हो, तो इसको मैं फिक्स वैल्यू दे दूंगी। और अदर्स के पास सिर्फ रीड करने की परमिशन है, तो इसके पास रीड करने की ही होनी चाहिए, तो रीड करने की परमिशन की वैल्यू होती है 4। तो मैंने ये परमिशन डाल दी। अब मैं यहाँ लिख देती हूँ वर्ड लिस्ट डॉट टीएक्सटी यानी फाइल नेम। ठीक है। चेंजिंग परमिशन ऑफ वर्ड लिस्ट ऑपरेशन नॉट परमिटेड बिकॉज हम नॉर्मल यूजर पे हैं, तो मैं यहाँ क्या करूंगी sudo su। ठीक है। अब मैं यहाँ ls करती हूँ -l। ठीक है, ये वर्ड लिस्ट आ गई आपकी वर्ड लिस्ट 1। तो हम इसके लिए कमांड यूज करते हैं ch मोड। मैंने बताया था 7 6 और 4 यूज कर रहे हैं। ठीक है। 7 यानी सारी परमिशन, रीड की भी, राइट की भी, एग्जीक्यूट की भी। 6 मतलब सिर्फ 2 परमिशन, रीड की और राइट की। और 4 मतलब सिर्फ रीड करने की परमिशन। और मैंने यहाँ क्या करा, फाइल नेम डाल दिया वर्ड लिस्ट 1 डॉट टीएक्सटी, एंटर कर दिया। फाइल की परमिशन चेंज हो गई। अब इसे चेक कैसे करेंगे, इसे चेक करने के लिए हम यूज करेंगे ls-l। ठीक है। देखो ये वाली हमारी वर्ड लिस्ट थी और यहाँ हमने इसकी परमिशन चेंज कर दी। फर्स्ट फेस यानी ओनर के फेस में रीड राइट एग्जीक्यूट, सेकंड फेस यानी ग्रुप के फेस में रीड और राइट की, और थर्ड फेस यानी अदर्स के फेस में आपकी वैल्यू हो गई सिर्फ, मतलब आपको परमिशन हो गई सिर्फ रीड करने की। ठीक है। इस तरीके से हम कमांड यूज करते हैं परमिशन चेंज करने के लिए। कौन सी, ch मोड। तो इसमें एक तो हम दो मेथड यूज कर सकते हैं, एक नंबरिक मेथड है, एक सिंबॉलिक मेथड। न्यूमेरिक मेथड में तो हमने ऐसे चेंज कर लिया। अब हम लेते हैं वर्ड लिस्ट डॉट टीएक्सटी का एग्जांपल। ch मोड लिया हमने। ठीक है। इसमें भी देखो फर्स्ट फेस में यानी यूजर के फेस में रीड और राइट की परमिशन है, और ग्रुप के फेस में रीड की परमिशन है, और अदर्स के फेस में भी रीड की परमिशन है। मुझे क्या करना है, ग्रुप के फेस में राइट की परमिशन देनी है, बाकी सारी चीजें सेम रखनी है। तो मैं इसमें लिख दूंगी ग्रुप। ठीक है। और प्लस राइट w। ठीक है, एक कमांड। और दूसरी कमांड मुझे देनी है अदर्स में से मुझे माइनस करना है रीड की परमिशन। ठीक, कौन से फाइल में, वर्ड लिस्ट डॉट टीएक्सटी में, वर्ड लिस्ट डॉट टीएक्सटी में। ठीक है, मैं एंटर करूंगी कैन नॉट। ओके, यू नो, हम एक ही कमांड रन कर सकते हैं, एक साथ दो परमिशन चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये हो गया चेंज। मैं दूसरी वाली भी कर देती हूँ, फिर हम एक साथ चेक कर लेंगे कि परमिशन चेंज हुई है या नहीं। अब मैं करती हूँ ls-l। तो देखो न्यूमेरिकल फॉर्म, सॉरी सिंबॉलिक फॉर्म में भी हम इसकी परमिशन चेंज कर सकते हैं। सॉरी, वर्ड लिस्ट डॉट टीएक्सटी, पहले में रीड और राइट की, दूसरे में रीड और राइट, और लास्ट वाले में हमने राइट की परमिशन देनी थी, मतलब राइट की परमिशन हमने रिमूव कर दी, तो वो हमारे पास आ गया। इस तरीके से करके हम इसमें परमिशन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इतनी चीजें हमने आज की क्लास में कवर करी, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। एक और कमांड में बता देती हूँ CHOWN, चेंज ओनरशिप। चेंज ओनरशिप कमांड हम यूज करते हैं फाइल की ओनरशिप चेंज करने के लिए। तो मैंने CHOWN कर दिया। अब देखो यहाँ वर्ड लिस्ट डॉट टीएक्सटी शो हो रहा है, दोनों में रूट की परमिशन है। एक सेकेंड, सॉरी, CHOW, एक मिनट, ls-l करके ये वर्ड लिस्ट 1 आ गया, दोनों में रूट की परमिशन है, हम एक की ओनरशिप चेंज कर देंगे। चेंज ओनरशिप करके हमने यहाँ काली लिख दिया, और क्या किया, वर्ड लिस्ट का नेम लिख दिया, वर्ड लिस्ट डॉट टीएक्सटी। ठीक है। अब हम ls-l करके चेक करेंगे, तो देखो ये जो मेन यूजर की ओनरशिप होती है, ये यूजर का ओनरशिप है, और ये ग्रुप का। तो ग्रुप का तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन यूजर का कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ यूजर की ओनरशिप को चेंज कर दिया। ठीक है, तो CHOWN और CH मोड दो मेन कमांड्स यूज होती हैं परमिशंस के लिए, जो कि हमने यूज कर लिया। और बाकी की चीजें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, आप प्रैक्टिस करते रहिए, और किसी चीज में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम रिजॉल्व कर सकते हैं।
हम आपकी हेल्प कर सकते हैं और थैंक यू वेरी मच।